टाइगर साहब ने हमें बताया है कि जो डॉग्स है ना ये कैसे डिटेक्ट करते हैं। टाइगर साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत? जोड़ शुक्रिया। टाइगर साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत? जोड़ शुक्रिया। तकड़ा, खैरियत, सियत, बहुत तबीयत? शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान के लिए जो काम किया है उसकी खराज तस्लीम पेश किया जाए, वो कम है। ये बताएं कि आपने 98 में ये फोर्स ज्वाइन की थी, बिल्कुल। तो उस वक्त आपका क्या ख्याल था, क्या वजह थी कि आपने फुल इसको ही चुना, प्रोफेशन को, पुलिस को? ज़रन हम एक आम दियात में से, मतलब दियात में पैदा हुए और स्कूलों में रहे, और उस वक़्त इतनी ये अवेयरनेस नहीं थी, ना मोबाइल, ना इतना सोशल कोई मीडिया थी, या हमारी दुनिया के साथ इतना राब्ता नहीं था। लेकिन अपने बुज़ुर्गों से या स्कूलों में हम अपनी कौम और अपनी एज इंसानियत की एक कहानियाँ सुनते थे, और दिल में ख्याल आता था कि कोई हमसे भी अल्लाह पाक ऐसे काम करवाए जो इंसानियत के लिए और अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए हम कोई बेहतरीन काम कर सके। इस टाइप एक सोच थी। तो अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी इस पुलिस में मैंने कागज जमा की, मेरी नौकरी लग गई। टाइगर साहब ने हमें बताया है कि जो डॉग्स है ना ये कैसे डिटेक्ट करते हैं। बरूद है, दिखाएं जरा बरूद अपने हाथ में। जी गरनेट है जी। अच्छा, पहले तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ करा दें, नाम भी बता दें और इनके बारे मेरा में। नाम यूसुफ है। अच्छा जी, मैं इनका हैंडलर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। अच्छा, सब कुछ, ये इनकी देखभाल, इनकी ग्रूमिंग, इनकी मालिश, इनका सब कुछ। ये देख सकता हूँ मैं? जी, ये बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है जी, है जी। और अभी ये कौन सा कारनामा दिखाने वाला है? इसको ढूंढेंगे, जी, इसको छुपाएंगे? बिल्कुल जी। कौन टाइगर साहब, कौन छुपाए ये? इस लड़के को बुलाते हैं, किसी को बुला लेना। बिलाल, इधर है। जी बिलाल साहब, उठाए। ये ग्रेनेड जो है ना, ये बिलाल साहब जो है किधर ये छुपाएंगे कहीं पे भी। स्नैफिक डॉग है, स्नैफिक डॉग है, और ये हमारे एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करते हैं। तो इनका एक आप लोग लाइव मुजाहरा इनका दिखाते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये एक ग्रेनेड है और इसके ऊपर डेड कार्ड लिपटी हुए, क्योंकि हर आईडी के आगे एक डेड कार्ड होता है और इसके अंदर ये बारूद होता है। बेसिकली ये लिपटी हुई, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा इसके ये बारे में समझाओ। ये बारूद ये अक्सर आईडी के अंदर होती है। अच्छा, तो ये और ये दोनों मिलाकर इसको, मतलब बार बार हम रिहर्सल इन पे करवाते रहे ताकि इनकी यादाश्त बरकरार रहे, जब भी ये काम करे अपने काम को समझ सके। तो आप लोग को आज दिखाते हैं कि कैसे डिटेक्ट करते हैं। ये बिलाल साहब जो है ना, इसको ये बिलाल साहब जाएंगे, छुपाएंगे और फिर जो है ना ये ढूंढेंगे इसको। तो हम जा रहे हैं जी, ये बिलाल साहब और ये जाएंगे, छुपाएंगे। वहाँ पे देखें डॉग जो है ना वो दूर हैं और उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है आगे बिलाल साहब जाएंगे, छुपाएंगे। जी बिलाल साहब कहाँ पे छुपाएं? हम जो है डॉग से बिल्कुल दूर आ चुके हैं। आप देखें कि डॉग वहाँ पे हैं और बिल्कुल दरमियान में ये मकान बना हुआ है, कंट्रोल रूम है या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जी बिलाल साहब ने छुपा दिया बिल्कुल। ये बराबर कर देना, समझना है इसकी। ये ग्रेनेड जो है यहाँ पे छुपा रहे हैं, बिलाल साहब ने यहाँ पे छुपा दिया है। और अभी हम जाएंगे वहाँ पे कि वो कैसे डॉग जो है इसको ढूंढते हैं। तो ये जी टाइगर साहब ने हमें कहा कि इसको भी वो करना चाहिए। तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त हुआ है कि डॉग जो है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं। जी टाइगर साहब, अभी ये हैंडलर आपको दिखाएगा। ठीक है। हैंडलर साहब, जी सर, आपने ये चीज डिटेक्ट कर ली है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ये तकरीबन बैक साइड में, जी सर। जो ये एरिया शुरू होता है, जी सर। और वो कंट्रोल रूम तक, जी सर। इस एरिया में कोई मशकूक चीज की इत्तला है। ठीक है सर। तो ये आपकी डाक क्या दिखाएंगे वो जरा दिखाएं। ठीक। टाइगर साहब ने जो है इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि कोई मशकूक चीज़ जो है वहाँ पे है और ये जो है डाक जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने छुपाया है, तो ये कैसे उसको ढूंढते हैं। जी शुरू करें। ठीक है, काम पे जाना है। ठीक ठीक, काम करने तलाश। शाबाश तलाश करेंगे, तलाश तलाश। शाबाश, आ जाए आ जाए, आगे आ जाए। शाबाश, छोड़ दे, आ जाओ आ जाओ। शाबाश तलाश। रिमी, शाबाश 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 शाबाश। और यहाँ रिमी पे आओ, आप शाबाश देखें कि तलाश। इस एरिया में देखो। शाबाश तलाश तलाश। शाबाश शाबाश
डॉग जो है यहाँ पे ये आओ। सर्च करने की कोशिश कर रहा है कहाँ आगे पे, आओ। आप देखें। शाबाश क्लाश। और आगे जो है शाबाश। डॉग निकल गया है। शाबाश शाबाश यहाँ से रास्ता तो नहीं, उस साइड से हम शाबाश। वो आप ही रास्ता ढूंढ लेंगे। शाबाश क्लाश। शाबाश स्कैनिंग कर रहे हैं यहाँ पे डॉग। शाबाश शाबाश शाबाश। और आप शाबाश इसी तरफ बताया गया है ना। हाँ शाबाश। छोड़ दे। हाँ एक्सप्लोर करेंगे। जैसे वो जगह आई, शाबाश आओ रिमी आओ आगे रखी है, बिल्कुल छोड़ दो। उसी जगह पे जो है ना वो डॉग खुद ब खुद बैठ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। शाबाश इनके लिए तो बहुत बड़ी एरिया होता है। शाबाश 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 शाबाश। देते हैं तो ये चलते बिल्कुल हैं। इसी तरह। शाबाश चलते आओ। ये अभी शाबाश क्लाश। लोग जो है शाबाश, तलाश करने की शाबाश। कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे वो शाबाश। जो है मवाद है। इस तरह से जो है ये काम किया जाता है। आप देखें शाबाश क्लाश तो क्लाश आगे क्लाश चला गया है। क्लाश। शाबाश 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 रिमी शाबाश क्लाश। ये जो है शाबाश, लोग दूसरी शाबाश, तरफ शाबाश, चला शाबाश, गया चेक है और सारा चेक जो करो। है यहाँ पे वो सर्च कर रहे हैं शाबाश क्लाश कि वहाँ पे चीज़ जो है शाबाश। सही है कि शाबाश रिमी शाबाश शाबाश। आगे आते जाओ। तू छोड़ दे। शाबाश रिमी आगे आते जाओ। तो ये डॉग जो है दूसरी जानिब वहाँ पे और यहाँ पे शाबाश। सारा सर्च कर रहे हैं। रिमी शाबाश आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश क्लाश क्लाश ये देखेंगे किस तरह ये क्लाश सर्च कर रहे हैं। सारा घूमा है क्लाश। शाबाश और शाबाश डॉग जो है वहाँ पे वो देखें किस तरह से हटा रहा है। ये जी शाबाश हमने ढूंढ लिया है। शाबाश वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। बिल्कुल। शाबाश। आप देखें कि ये चीज़ जो है ना चुप। यहाँ पे पड़ी है। इधर इधर इधर। शाबाश शाबाश शाबाश। ये जी देखें यहाँ पे टाइगर साहब जिंदाबाद। ये अभी इनका एक इनाम है। शाबाश। जब इसने गेंद फेंकी है, इधर आ जाएं, जब अपने इधर आ जाएं। कर लेते हैं तो इनको बोल। इनाम भी दिया जाता है। अच्छा अगर आप बोल। इसको देखें वो इधर आओ, उसने come on। वो गेंद लेकर आ रहा है। इधर आओ अच्छा दिखाएं थोड़ा सा। इधर आओ ले आओ। छोड़ दे बस मेरे पास आओ। शाबाश बोल रिमी रिमी। ये जो है ढूंढ शाबाश। लेते हैं तो ये इसी तरह से जो है गेंद फेंकी जाती है और फिर देखें कि वहाँ पे डॉग जो है पीछे भाग रहे हैं। और शाबाश शाबाश शाबाश। ये देखिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड छोड़ दे। में डाग में ये सलाहियत है कि आप इसको कोई चीज पे ट्रेन कर दें, इनकी सूंघने की सलाह 7 मीटर तक ऐसे ना जी बिल्कुल सर। कोई उसमें कोई है कोई नहीं। बात। और ये किसी भी चीज पे आप इसको ट्रेन करें। अगर किसी कातली को ढूंढना हो या किसी एक्सप्लोजिव को ढूंढना हो, किसी भी किसी नहीं, चीज से आप इस तरह है कि मुकाबियों को हाँ ढूंढ रहे होते हैं, हाँ तीतर बटेर को ढूंढ रहे होते हैं, शिकारी अपने साथ रखे होते हैं ना पूरी जंगल में, वो कैसे डिटेक्ट करके देते हैं, वो उनको खुद डिटेक्ट करके और डाक डिटेक्ट करके शिकारी जाता है और उसको शिकार करता है। सेम इनका इन्हीं बारूद पर या किसी बंदे पर, लेकिन इसमें सारा कमाल हैंडलर का होता है और सारा कमाल उसकी ट्रेनिंग पे होता है कि उनकी कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग हुई ट्रेनिंग है। से मुराद ये है कि एक बंदे पे आप ट्रेन कर सकते हैं या फिर किसी इंसान के हवाले से। अब ये है कि एक बंदे ने चोरी किसी ने की है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बेगुनाह लोग जो थे वो फंस गए इस मामले में। तो इसमें यह है कि ट्रेनिंग वो 6 महीने पहले जो देंगे। अब जैसे कि आपने कहा कि एक बंदा देखे डाग में कोई कमी नहीं होती। डाग में कोई कमी नहीं है। इंसान के अंदर, जैसे मैंने कहा महकमों के अंदर वो इंसान है, वो इंसान अगर बेगुनाह कोई फंसता है तो वो इनकी मिली भगत आपस में कोई बातचीत हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, और डाग को हैंडलर गलत कर सकता है और उससे गलत काम हैंडलर ले सकता है, पर वो सारा हुक्म हैंडलर का मानता है और वो उससे जो काम लेगा वो देगा। आपके सामने है, आपने खुद मिसालें देखी हैं डाक की कि वो कोई सिर्फ ट्रेनिंग पर सारी चीज़ें होती हैं। अगर
इंसानों पे ट्रेन है तो ये इंसानों का काम करेगा, अगर ये एक्सप्लोजिव पे ट्रेन है तो एक्सप्लोजिव का करेगा। अगर आप उसको बहुत सारे काम देंगे तो उस पर ये डिस्टर्ब होता है। तो इसको हर डाग को मखसूस काम के लिए तैयार होता है। अब ये डाग हमने सिर्फ इस पे ट्रेन किया हुआ है एक्सप्लोजिव पे, तो ये किसी कातिल को नहीं ढूंढेंगे, ये किसी चोर को नहीं ढूंढेंगे, नहीं ढूंढ सकते ना। ये इन का काम है सिर्फ जहाँ पे भी बाजार हो, गली हो, जंगल हो, ये उसमें हम छोड़ देते हैं, ये सिर्फ एक्सप्लोजिव कुछ टेक करते हैं। बारूद को ढूंढेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ पे उसको ट्रेन करेंगे उसी चीज़ को वो करेंगे। हिम्मत, कोशिश और लगन होनी चाहिए। और अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इस महकमे में आया हूँ तो मैंने देखा कि इसमें एक लहर आ गई। तकरीबन 2000 के बाद एक लहर आई, दहशतगर्दी की महसूस होने लगी। उसमें से मेरी पहली आईडी जो थी वो 2001 1 जनवरी में मेरी पहली जिंदगी की जो आईडी थी, मेरे लिए भी एक अजीब, जिसको मैंने डिफ्यूज किया था। और इससे पहले हमने जो 2-3 साल गुजारे थे वो मुख्तलिफ ट्रेनिंगों में, जिसमें बम रिकॉन्सेस हो गया, बम डिस्पोजल कोर्स हो गया, तो वो छोटे पैमानों पे मुख्तलिफ इसमें हमने कर लिए थे। और जब ये हालात आगे आए तो मैंने समझा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। मैंने पहले कदम रखा, उससे मुझे अपनी कौम से, अपने लोगों से, अपने महकमे से इतनी हौसला अफजाई मिली, इतनी हौसला अफजाई मिली कि ऐसा लगा कि जो है ना, आपको एक खुशी हुई और आपने समझा कि आगे जाना चाहिए। बहुत ज्यादा वो मैं आपको कहता हूँ ना कि इसमें अपनी कौम की हौसला अफजाई होना लाजमी होती है। आप किसी काम बेहतर करें तो आपको हौसला अफजाई जैसे मिलती है तो आप उसमें और कोशिश करते हैं, उसमें आप आगे जाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक ने वो दिन है और आज दिन है, जो आज दिन तक तकरीबन मैं लगभग 800 750 आइडिया नकारा कर चुका हूँ। और इसमें जारी बात है, ये काम कोई आसान तो है नहीं, इस काम में मुश्किलात ही आती हैं और उसमें जान हम आते हैं। हाँ। लेकिन आप पहले ये बताएं कि आपके घर का जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, मतलब वालिदैन क्या काम करते थे और घर के जो हालात होते हैं वो नॉर्मल से थे या किस तरह के हालात थे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जैसे एक नॉर्मल घराना होता है और पूरी सूरी जिसको हम कहते हैं कि खाना पीना, दुनिया, मेहमान आना जाना, नॉर्मल घराने की तरह मेरा एक घर है। और उसमें हमारी जो रोजगार है वो रोजमर्रा की, जैसे एक ताज़ा वालिद मजदूरी करता है या किसी का कारोबार करता है तो उस कारोबार से हमारी आमदनी और हमारी बड़ी मतलब अच्छा घराना खुशियाँ, मतलब इस टाइप नॉर्मल जिंदगी गुजर रही थी। और उसमें जैसे बच्चे जवान होते हैं तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनकी नौकरी, शादी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल जिंदगी की तरह जिंदगी गुजरती रही। और बस जब इस जिम्मेदारी में आया तो इस जिम्मेदारी ने मुझे फिर ज़्यादा कोई अनोखा कर दिया। अच्छा, ये जो अभी आप हाथ भी आपका दिख सकता है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी जख्मी है और आपका पूरा वजूद जो है कहीं ना कहीं से इफेक्टेड जरूर है, लाजमी। और आपको अवार्ड भी दिए गए हैं, आपको बहुत सारा कवरेज भी आपके की गई है मीडिया के हवाले से, बहुत सारी स्टोरीज भी बनी है। अब ये बताएं कि फैमिली ने कैसा महसूस किया, आपको कभी ऐसा हुआ कि ये बड़ा मुश्किल काम है, फैमिली में से किसी ने कहा कि आप इसको छोड़ दें या हट जाएं इस चीज़ से, क्योंकि ये एक बड़ा ज़िंदगी आप दांव पे लगाते हैं जब भी आप जाते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी घर में होता है ना, एक सवाल इसलिए मैंने पैदा किया कि आपकी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, तो कभी कभी उनका जब दिल बहुत वो हो जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये छोड़ देना। बीवी की कहानी तो बहुत बात की है। पहले कहानी होती है जो मेरी पहली इब्तदा थी या मेरी जिंदगी में आना या ये काम मुझसे जो अल्लाह पाक ने करवाए और जिसमें मुझे कामयाबी मिली, उसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप, भाइयों और अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों का था। देखें, जब मैं पहले इस काम में आया हूँ तो ये सारी जो मेरे ऊपर असरात थे या उसमें मैंने अपनी मेहनत करनी थी या जिम्मेदारी लेनी थी, वो उस्ताद जो हमें स्कूलों में पढ़ाते थे और वो हमें ये बताते थे कि मतलब इंसान को कैसे जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना होता है। दूसरा, उसमें मेरे माँ बाप
गो कि वो एक आम लोग और मतलब है आम लफ्जों में मैं ये कहूँ कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गांव के थे, लेकिन उनको एक चीज की समझ शायद पढ़े लिखों से भी ज्यादा थी, और वो समझ ये थी कि मुझे अपनी माँ अक्सर बेशतर यही कहती थी कि बेटा मैं आपकी लाश को उठा सकती हूँ, मेरे दिल में, मेरे हाथों में इतनी ताकत है, लेकिन मैं ये नहीं सुन पाऊंगी या ना देख सकूंगी या नहीं सुन पाऊंगी कि आप मुझे कोई इत्ला दे कि आपका बेटा अगवा हो गया या उसमें कोई कमजोरी या उसमें कोई बुराई है, तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी। ये वतन हमारा है और इस वतन को उसने तशबीह दी कि ये वतन हमारा कश्मीर है। मतलब एक खूबसूरती एक उसकी सोच में ये थी कि वो हम ही लोग हैं, मैं और आप वही लोग हैं जो जिन्होंने हिफाजत करनी है और हमारी जिम्मेदारी है, और आप पे जो ये जिम्मेदारी आई है बेटा, तो इस पे मौत से नहीं डरना। और मुझे खुशी होगी कि अल्लाह पाक करीम रहमान आपको इस वतन की खातिर, अपनी कौम की खातिर, इंसानियत की खातिर अल्लाह के राह में आपको शहादत मिल जाए, तो मेरे लिए ऐसे समझो कि मैंने इस जिंदगी में एहसास समझो। तो ये उन माँ बाप की और उन लोगों की मुझे मतलब है, उनसे मैं इन्हीं चीज़ों से मैं मतलब सीखा और उन्हीं चीज़ों से मुझे जज्बा मिला। तो मतलब है आज मैं इस काम में, यानी कि माँ ने आपकी जो पीठ है वो थपथपाई है। माँ तो अभी भी ऐसी है, जिंदा है। वालिद फौत हो चुके हैं, लेकिन वालिद की एक बात सुनाऊं तो वालिद मेरा एक दिन मुझे कह रहे हैं कि एक दिन आप एक ID नकारा कर रहे थे, रोड बंद थे, तो लोग खड़े थे, तो उन लोगों में मैं भी खड़ा था, और जब आप आए तो मैंने अपने आंखों से आपको देखा, और वहाँ पे खड़े लोग जितने भी खड़े थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे थे, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। तो मैं वहाँ खड़ा, दुआएं तो मैं दे रहा था, लेकिन फ़ख्र से मैं फूले जा रहा था, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा जो है ना उस काम के जिस पे मतलब अल्लाह की राह और मेरी कौम की खिदमत में लगा हुआ है, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है। जान बचा रहा है खेल के। तो वही वालिद मुझे, जब मैं कुछ अरसे के बाद घर गया हूँ, तो उसने मुझे ये स्टोरी भी सुनाई और मुझे सर पे हाथ रख कर और मुझे कहा कि मैं आप पे फ़ख्र करता हूँ, और इन्हीं बातों से मुझे हौसला मिला कि मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले जब मुझे हौसला दे रहे हैं, और जब वो इस तरह की जिंदगी मतलब है, आपके जो वालिदैन हैं उन्होंने हमेशा आपकी जो है ना हिम्मत बंधाई है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जब एक माँ आपको कह दे कि मैं आपकी लाश उठा सकती हूँ, एंड है ना, ये बड़ी बात है, बस बात खत्म होगी। तो फिर मेरे जिंदगी, मेरे जीना, मेरी समझ मुझे आ जानी चाहिए कि मेरा मकसद इस जिंदगी में क्या है, और इस जिंदगी का हर किसी का यही मकसद है कि हमने इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, ये जो आपके साथ जो ब्लास्ट हुआ था, जो आप ID को नकारा कर रहे थे, इस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल ये करूँगा कि कोई ऐसी ID या ऐसा कहीं पे लगा कि जो आपकी पूरी सर्विस में आपको लगा कि ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है और आप सोच विचार में परेशान हो गए हो कि इसको कैसे मैं डिफ्यूज़ करूँ? यार देखे परेशान तो हम हर काल पे होते हैं, जो भी काल मिलती है, इब्तदाई काल हम पे वो आवाज़ ही मुझे क़यामत की आवाज़ की तरह नजर आती है कि जब कहते हैं कि कोई मशकूक चीज़ पड़ी हुई है या कोई ख़तरा है, तो क्योंकि हमने फेस करना होता है, हमने वो काम करना होता है, तो उस काम की वजह से प्रेशर तो होता रहता है, लेकिन मुश्किल भी होते हैं। लेकिन कोई काम ऐसा आज दिन तक अल्लाह पाक ने हमसे मतलब मुश्किल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमने नहीं किया, क्योंकि मुश्किल ऐसा होता है, वक्त, मौसम और उसमें जो है ना हालात, हर चीज़ आ जाती है। सिर्फ ये नहीं होती कि ID पे जाना होता है या उसको नकारा करना होता है, मतलब आगे भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से वो परेशानियां आती रहती हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ID या किसी ऐसी चीज़ ने हमें परेशान नहीं किया। सबसे मेरी बदनसीब दिन था 2014। ऐसे तो मैं कई बार जख्मी हुआ, कई बार अटैक हुए, कई बार
हादसा हुए उसमें मेरे जवान, मैं खुद जख्मी भी हुए और नुकसान, जानी माली नुकसान हमें हुआ। लेकिन 2014 में जब ये ब्लास्ट होता है आप जनवरी कर रहे होते हैं 2014 में 20 जनवरी को जो मुझे लोहड़ी के इलाके में माइंस फील्ड में था, माइंस क्लियर कर रहा था। तो माइंस बहुत ही इंतहाई मुश्किल होती है क्योंकि वो मिट्टी के अंदर छुपी हुई होती है। उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको डिस्पोज करना। रखा जाता है थोड़ा सा ये माइंस हरा में जमीन के नीचे किसी न किसी कैमोफ्लेज दिया जाता है, उनको छुपाया जाता है। अब वो गड़ा मतलब खोदें, वो उन पे झाड़ियां रखें, वो उन रास्तों में लगाते हैं जहाँ पे लोग पैदल आ जा रहे होते हैं। मतलब उन लोगों के साथ इनकी जो रूट होते हैं ज्यादातर जो यूज होते हैं, चाहे सिक्योरिटी के लिए होते हैं, चाहे आवाम जो भी जगह जिनको वो नुकसान टारगेट होते हैं, तो उनके रास्तों में, और उनमें कोई भी टारगेट हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है क्योंकि माइंस एक ऐसी चीज है कि कोई भी इस पे पाँव रखेगा वो ब्लास्ट होगा। अच्छा। तो उसमें जानवर भी आ सकते हैं, उसमें कुछ भी ऐसी चीज, उसको टच करने से वो चीज, टच मींस 8 kg के वजन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे होते हैं, माइंस फट गई है कि बहुत सारे बच्चे उसमें जख्मी हो जाते हैं। ये पर्सनल माइंस जो है, पर्सनल माइंस होते हैं, ये 8 kg के वजन पे होते हैं। और जो एंटी टैंक माइंस होते हैं वो 100 kg पे होते हैं। और यहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ है तो पर्सनल माइंस भी हुआ है, और बाकी नुकसान जितने भी हुए वो IEDs पे हुए, इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस एक्सप्लोसिव पे हुए। तो इसी तरीके से उस दिन मेरी किस्मत शायद अच्छी नहीं थी, और अल्लाह पाक को जो चाहता है वो हम सब के लिए बेहतरी होती है। और वो मेरे लिए वैसे बेहतरीन दिन था क्योंकि मैं अपने काम में, अपनी जिम्मेदारी में था। उसमें मेरी चाहे जान जाए, चाहे मेरी उस जाए, चाहे मेरा कोई भी नुकसान हो, मकसद हमारा है वही जिस मकसद के लिए हम निकले होते हैं, उसमें हमारी जान की परवाह नहीं होती। मुल्क के सिपाही हैं आप, हम इस मुल्क के, इस कौम के सिपाही हैं। हम अपनी कौम और मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, हम अपनों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और उसमें हमें अपनी जान की परवाह होती ही नहीं है पहले ही से कि हमारी नुकसान। हाँ, ये हिफाजती तदाबीर सारे होते हैं, लेकिन उसमें हमारा अवलीन मकसद होता है, जो जिस मकसद के लिए हम निकले होते हैं उस मकसद को कामयाब रखना हमारी अवलीन सारी तरजीह होती है उसी पे। तो उसी दिन मेरे साथ यही हादसा हुआ कि माइंस ढूंढ रहे थे, और कई माइंस हमने नाकारा किए वक्त, मतलब उसी वक्त। तकरीबन ये मेरा छठा माइंस था जिसको डिटेक्ट किया, और इसको हम निकाल रहे थे, और उसके बाद हम इसको डिस्पोज करते हैं। फिर उसके बाद अदालती आर्डरों से हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनके फिर मुख्तलिफ मतलब मरले होते हैं। तो ये मेरा पहला मरला था जिसमें वो मतलब मैं काम कर रहा था, और एक माइंस पे मेरा पाँव आया, और उस पाँव आने पे उसने मुझे काफ़ी नुकसान दिया, जिससे ये हाथ मेरा ज़्यादा डैमेज हो गया। मेरे एक टांग घुटने से यहाँ से कट गई, ये मसनूई टांग। वही दिन था जिसपे मुझे इतना नुकसान हुआ, लेकिन मैं आज भी इस चीज़ पे फख्र करता हूँ। और इंशाअल्लाह हमने तो जान ही अपने वतन के लिए रखी है, अपने अल्लाह की राह के लिए रखी है, और अपने लोगों की हिफाजत के लिए रखी है। जो मेरी हद तक की औकात है और जो मेरी हद तक जिम्मेदारी है, इंशाअल्लाह आज दिन तक अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया कि कोई कोताही नहीं हुई। और उम्मीद है अल्लाह की रहमतों पे, अल्लाह पे, और अपने अल्लाह पे उम्मीद हम रख रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमें इंसानियत के लिए जो भी जिस तरह भी जान माल होगा, आप खुद देखें, सिर्फ जान माल यहाँ पे कुर्बान नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हमें अपनों से दूरी, अपने बच्चों से दे, हर चीज कुर्बान, यार दोस्त, उठना बैठना, इस दुनिया की जो थोड़ी सी जिंदगी है, इसमें जो नेमते हैं, शुगल मेले, वो सब कुछ एक कैद की जिंदगी होती है। दूसरों लोगों की खुशी के लिए, आम आवाम की खुशी के लिए, इस मुल्क के बाशिंदों की खुशी के लिए आप अपने एहसासात होते हैं, बीवी के साथ अपने होते हैं, बच्चों के साथ अपने होते हैं, माँ के साथ अपने हैं, और दोस्तों के साथ अपने हैं। वैसे आपने जो कुछ जितना भी काम किया, आपको थ्रेट्स भी हैं, वो एक अलग मसला है। उस हवाले से आप बाहर शॉपिंग नहीं कर सकते, बाहर निकल नहीं सकते। आपकी जो अपनी एक साथी लाइफ है वो तो उसमें एक डैमेज हुई है, बहुत सारी हुई है। ये एक आप ये डैमेज जिसको हम डैमेजेस जिसको कहते हैं, मैं ये इस हवाले से कह रहा हूँ कि बज़ाहिरी तौर पे आपकी वो अपनी जो एक ज़ाती ज़िंदगी है, जो अनायतुल्लाह की ज़िंदगी है, टाइगर तो बाद में आप मशहूर हो गए, लेकिन अनायतुल्लाह की एक अपनी ज़िंदगी है।
उसके एहसासात हैं। जिस तरह मैं हर आम आदमी जो है वो अपने प्रोफेशन से हट कर या दूसरे से वो एक आम रूटीन, उसकी एक अलग लाइफ होती है, उसको एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उस हवाले से आपका मतलब वो चीज़ आपसे खो गई है कहीं। यार बिल्कुल आप दी है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, असल मकसद यही होता है कि कोई काम आसान नहीं होता और उसके लिए हमने ये कुर्बानियां देनी होती है ताकि मेरे और भाई, मेरी कौम, मेरे लोग, मेरे इंसान ये सारी आज़ादियों को और सारी नेमतों को वो इंजॉय कर सके। हमारी सोच, हमारी मकसद ये होती है कि मेरी एक कुर्बानी से या मेरी टीम की कुर्बानी से, मेरे जवानों की कुर्बानी से हमें तो अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है और उसी जिम्मेदारी से मेरे लोगों को वो सहूलतें मिले जो जिससे मैं महरूम हूँ। और ये महरूमियत मैंने अपनी कौम के लिए की है और ये करना भी पड़ता है कि इस तरह के काम जब आप करेंगे तो हर काम की अपनी एक तरीकाकार होता है। तो ये काम जो भी करेगा और इस काम में जब आएगा तो इनको ये कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी, जो जान माल और सब कुछ। अब मेरा छोटा बेटा है, 3.5 साल का है, 3.5 साल होने वाला है, तो वो मुझे अब उसको समझ नहीं आती कि मेरे बाबा का घर कहीं और है और हमारा घर कहीं और है। वो जब भी मुझे कॉल करता है तो वो मुझे अपनी मासूमाने ज़बान में, जो बच्चों की ज़बान होती है, आपके साथ तो वो बहुत आज़ाद है मेरे साथ। तो वो मुझे जब भी कॉल करता है तो वो कहते हैं बाबा मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप मुझे अपने घर क्यों नहीं लेके जाते। तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाता हूँ कि बेटा ये मेरा घर है या मैं यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, हाँ, कि मैं इसको अब कैसे समझाऊँ। तो वो अक्सर बेशतर इधर आ भी जाता है मेरे साथ, एक रात आधी रह भी लेता है और उस दिन मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ क्योंकि वैसे अगर हम 24 घंटे भी फारिग पड़े हो, मतलब एक काम के लिए हम किसी इमरजेंसी में किसी भी वक्त किसी इमरजेंसी में हम, मेरी वर्दी मैं और आम कपड़े पहनता ही नहीं हूँ, सिर्फ जुम्मे के दिन आधा घंटा कुछ, अगर मैं 24 घंटे मेरी इसी वर्दी में होती है और मैं सोते हैं उसमें मैं इसको बहुत इंजॉय करता हूँ। ये मेरी बस, ये मेरा कफन भी है, मेरे कपड़े भी हैं, मेरी किस्म से ये एक पैशन बन चुका है। हाँ, जनून है, ये जनून समझ लें। बस इसी के साथ हम इतने हो गए कि ये चीजें हमें अब दूसरे कपड़े या दूसरी चीजों में हमें अपना जिस्म रिलैक्स या कोई ऐसा नहीं लगता, हम इसी चीज में ज्यादा रिलैक्स होते हैं, अपने आप को ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। लेकिन पीछे जब बच्चों की बात आती है उस पर थोड़ा सा में मसले आते हैं कि वो जिम्मेदारी हम पूरी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उसमें मेरी मुआशरे का बड़ा अच्छा किरदार है, मेरे साथ बड़ा तावन है, मेरे घर वालों का बड़ा तावन है, मेरी बीवी का, मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का, मेरे कुलीग का, कि वो खामियां कमियां मेरे साथ वो पूरा करते रहते हैं। अच्छी आदत है जो मैंने रिसर्च की आपके बारे में, जिस तरह ये भाई साहब जो है ना यहाँ पे ये कर रहे हैं अपना पानी चमन में, आप कहते हैं कि मैं इन लोगों को हीरो समझता हूँ क्योंकि जो बड़े ओहदों पे या कुर्सियों पे बैठे होते हैं, असल हीरो ये है कि ये ज्यादा कुर्बानी देते हैं कम तनख्वाह पे। देखो इसके पीछे क्या वजह है? देखो बहुत सारे लोग, क्योंकि एक हमारे यहाँ इस तरह होता है ना कि जब लोगों का नाम हो जाए, वो फेम भी मिल जाता है, आपका अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी है आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इन लोगों को आप वो करते हैं, याद दिलाते हैं, सहाफ़ियों को, हम जैसे दोस्तों को कहते हैं कि असल लोग ये हैं, तो ये क्या वजह है? नहीं, ये देखे, मैं अक्सर बेशतर इस पे मुहर्रम में या इनमें रूस में होते हैं ना, या बाजारों में, यहाँ पे हमारे स्वीपर जो हमारे गन हमारे बाजारों को साफ करते हैं, हमारे गन को उठाते हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे बड़े अच्छे और अच्छी इंसानियत रखने वाले, ख्याल रखने वाले, और हमारी कौम को इनकी इज्जत और हौसला अफजाई करनी चाहिए, जो जिनको हम छोटा समझते हैं या उनकी कोई जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते, हालांकि वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं कम तनख्वाह पे और सबसे ज्यादा अपना टाइम दे रहे होते हैं अपने मुल्क, अपनी कौम की। अब इस जैसे आप इस माली की बात करें तो देखें, ये सुबह आता है शाम तक ये अपने काम में इसी तरह मशगूल होते हैं, छोटे छोटे पत्ते फूलों और चीज़ों का अपने इसकी जिस्म पे देखे, पसीना देखे, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ये अपनी काम को इसी तरह पूरा करता है, लेकिन हम इनकी हौसला अफजाई कभी नहीं करते। हम पता नहीं कुछ बड़ी सीटों का या उनके पास कोई बड़े ओहदे होने की वजह से हम उनको भी इतना सर पे चढ़ा देते हैं कि उनको अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है, क्योंकि उनके जो बड़े ओहदे होते हैं हम थोड़ा सा पालसी कह दें या
हम अपनी खुशामदी कह दें या अपनी जात से अपने मफाद के खातिर किसी को थोड़ा सा आगे करने के लिए बोल लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से हम इसलिए कि कोई मफाद तो है नहीं इनके साथ और इनसे हमारी कोई ऐसी कोई मतलब नहीं है, तो इनको हम फजूल या आम सा बंदा समझ के तरजीह नहीं देते उस तरह। सॉरी करता हूँ, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी सोच गलत हो, मैं इस चीज पे नहीं हूँ कि तो बहुत बड़ी आला है और आपका जो जिगरा है वो बहुत बड़ा है। देखिए अच्छा, एक और सवाल है और ये आखिरी सवाल है। आपके पीछे शोहदाए पुलिस है, यहाँ पे आप अक्सरियत जो है आपके दोस्त होंगे आपके पास, जिस तरह हम आज बैठे हैं, जिंदगी का ना मेरा पता है ना आपका पता है, 1 मिनट का भी पता नहीं कि यहाँ से निकलेंगे होंगे या नहीं होंगे। कोई शक नहीं, लेकिन यही लोग आपके साथ होंगे, गपशप मार रहे होंगे और फिर धमाका उतरी चले जाते हैं। बिल्कुल वो एहसास, उन लोगों के बारे में उनके क्या ख्यालात थे, आपके साथ यादें थी, ये ऐसा कोई दोस्त जो आपको बहुत करीब और चला गया हो? देखिए मेरी कौम, मैं पूरी दुनिया की अगर बात करूं, हमें सब पे दुख होते हैं। देखो इधर इस वक्त गजा में, फलस्तीन में, जहाँ पे भी जो कुछ यूक्रेन, रूस, जो भी कुछ हो रहा है, इंसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों के साथ सब कुछ इंसान खुद से खुद कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अक्सर बेहतर जब अकेले होता हूँ, ऐसा दिन नहीं गुजरता कि मैं रोता ना हूँ, और अक्सर मैं ऐसी बातें करते हुए मेरे आंसू, मेरा जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। और आप कर रहे उन लोगों की जिनके साथ मैं उठा हूँ, बैठा हूँ, जिन लोगों की मैंने बातें सुनी, उनके घर, उनके खानदान, उनके बच्चों को मैं अपने सामने देख रहा होता हूँ और उनकी जगह पे मैं खुद भी होता हूँ। जैसे कि उनके बच्चों का उनका बाबा शहीद हो जाता है तो वो पापा लंबी तो होगा, वो दर्द तो वो तो उसमें कोई शक नहीं है कि इनकी यादें, उनकी दर्द हमारे दिलों में है। लेकिन इन्हीं लोगों पे हम फख्र भी करते हैं कि इन लोगों ने अपने आज को कुर्बान किया अपने कल के लिए, हमारे कल के लिए, हाँ, उसी कौम के लिए, उन इंसानियत के, उन बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को अगर यतीम करवाया तो उनको उम्मीद है कि मेरी कौम मेरे बच्चों को यतीम को होने का एहसास नहीं दिलाएगी, उनकी उनसे ज्यादा अच्छी बेहतर परवरिश हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी जो बाप का साया होता है वो या आसमान होता है, वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन बच्चों को भी फख्र होता है कि मेरा बाबा किस मकसद के लिए वो अपनी जान उसने दी है, और वो उनके लिए कोई कमी नहीं देता। कुदरत के एक निज़ाम है, जब आप अच्छे काम और अपने लोगों के लिए शहादत, अपनी कुर्बानी देंगे तो कुदरती अल्लाह पाक लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बतें डालता है। देखिए मेरी कोई औकात नहीं है इस डी खान में, आप खुद मुझसे ज़्यादा, मैं इतना आज़ाद नहीं हूँ, आप ज़्यादा फिर रहे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बंदा मुझे जाने बगैर वो मुझसे क्यों मोहब्बत करता है। ना तो मेरे कोई ऐसा कोई ओहदा है, ना तो कोई मेरे पास कोई ऐसी कोई काबिलियत है, ना कोई, लेकिन मेरी ख्यालात और मेरी कुर्बानी वो अल्लाह ने इनके दिलों में डाला है कि ये अपनी कौम के लिए अपनी जान और दिल सब कुछ इसने कुर्बान किया और कर रहे हैं। इस्लाम में भी है कि अल्लाह ताला जो है ना वही लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डालता है। बिल्कुल। और जो आपकी कुर्बानी है वो बहुत बड़ी कुर्बानी है कि अपनी ज़िंदगी पे खेल के आप जाते हैं, एक बम डिफ्यूज़ करते हैं जिसमें कितने बेगुनाह लोग मारे जाने थे और आप जिंदगियां बचाते हैं, उसकी वजह है। तो इसमें ये है कि हम लोग जो है अक्सर ये देखते भी हैं और सोचते भी हैं कि पुलिस के हवाले से बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, मैं कहूँ कि प्रोपेगेंडा बहुत है। और मैं अगर आपको कहूँ, अपनी अगर बात करूँ तो ये जो जितने भी पुलिस वाले आप हैं या मैं हूँ, हैं तो हम में से हैं ना, हमारे भाई हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हम में से, हमारा मुआशरा असल में खराब है बेशक, लेकिन हम एक करते हैं कि पुलिस किसी महकमे को कोई भी दुनिया में महकमे है, महकमे असल में बेहतरी। मैं छोटी सी अगर मिसाल दूं आपकी, थोड़ा सा विलाग बड़ा ना हो जाए, तो इसमें मैं मिसाल ये दूंगा आपको कि हम एक पानी के लिए तालाब बना लें और उस तालाब में हम संगमरमर भी लगा दें, उसमें टाइल लगा दें, उसमें सेंसिटाइज कर दें, हर जरासीम से, हर गन से, हम फिल्टर प्लांट सब कुछ, हर चीज मतलब उसके लगा दें। लेकिन जहां से पानी निकल रहा है, अगर उसको हम फिल्टर ना करें या उसका बोर हम
गंदे पानी के बजाय अच्छे पानी, अच्छी पानी के बजाय मतलब हम गंदा पानी के जब बोर्ड लगेगा रिसाइकल ना करे और वो उस तालाब में आएगा तो वो जो साफ सुथरा तालाब है उसको गंदा कर देगा। देखिए मैं अपनी मिसाल अपने लिए हर हमेशा ही सोचता हूँ कि भाई हमने महकमों को गंदा किया हुआ है और हमने ही जब हमारा पानी वहां से फिल्टर हो और अच्छा पानी साफ निकले, अगर ये तालाब गंदा भी होगा तो वो उसको भी साफ कर देगा, अगर वो पानी गंदा होगा तो साफ तालाब को भी गंदा कर देगा। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हमें समझनी चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम कहते हैं कि पुलिस की बात नहीं है, जो बंदा गलत काम कर रहा है वो पुलिस में भी है, वो पुलिस में है, वो हर महकमे में है, वो मेरे मुआशरे के हर कोने में है, हर जगह में है, हर घर में है। इसी चीज को पहचान करके इसी चीज को हमने उस पर डाउट करना है, उसी चीज को हमने अपने आप से दूर रखना है और हमने वो बेहतर इंसान और बेहतर कौम बननी है, तभी हम शायद हमें अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। मिसाल नहीं हो सकती और इसी पे वाइंड अप करेंगे। आपके वक्त का शुक्रिया कि जो आपने एक मिसाल दी है, बड़ी अच्छी दी है पुलिस के हवाले से या किसी भी महकमे के हवाले से, कि जब आप एक तालाब हो उसमें पानी हो, चाहे वो गंदा हो या साफ़ हो, जब पीछे फ़िल्टर से पानी जैसा आएगा उसमें शामिल होगा तो वो उसी तरह सारा हो जाएगा। अगर फ़िल्टर से पानी आपकी बोर आपका लगा हुआ या फ़िल्टर लगा हुआ है और साफ़ पानी आ रहा है तो जो गंदा पानी है वो भी साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर पीछे से ही सारा वो जरासीम वाला पानी आ रहा है तो वो सारा फिर मिलजुल कर ख़राब करेगा। बहुत शुक्रिया टाइगर साहब। और पुलिस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप लोग या हम साफ़ी बहुत सारे लोग बातें करते हैं पुलिस के हवाले से, और हमारा ये एक हकीकत है कि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसको बदनाम कर दिया गया। मैं कहीं भी हो ना, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस बदनाम है, मैं कहता हूँ कि उसको बदनाम किया गया है। आप हमेशा ये सोचें कि कोई भी बंदा काम कर रहा है, अगर मैं बतौर साफ़ी, हम सारे लोग साफ़ी ख़राब नहीं होते, सारे पुलिस वाले ख़राब नहीं होते, कहीं पे भी हमारे बहुत सारे महकमे में और लोग माशरे में भी सारे लोग, अगर कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है तो उसका इंफरादी फ़ैल है और उसी पे ही इत्तेफाक करना चाहिए, ना कि पूरे डिपार्टमेंट को होना चाहिए। मेरा अपना सा वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।